अभी हो रहा दोस्तों सुबह सुबह का टाइम और ये गाड़ी घूम रही है माल की। ये भी आ रखे थे यहाँ। आजकल गांव में बहुत भीड़ हो रखी है तो लोग बाग घर ही आ रखे हैं दोस्तों। ये थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा जो पहले के लोग बताते थे, और इसके दानों को खाते भी हैं लोग, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और जड़ी बूटियों का काम करता है दोस्तों। तो ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। ये एक फल ये भी है दोस्तों, तो ये भी कई सारी चीज़ों में काम आता है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन सुंदर से पहाड़ों से। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव की सड़क से ही, यानी कि घर के नीचे से, और टाइम हो रहा है अभी 7। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ रखा था, ये ट्रक आया था, इस पर कुछ सामान लोड करवाया, तो उस चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ा सुबह सुबह। तो दृश्य और नज़ारों की बात की जाए तो आज कुछ इस तरह से है दोस्तों। तो ये अच्छी सी धूप लग चुकी है, मौसम भी साफ ही है, और दृश्य कुछ इस तरह से है। और जितने भी नए लोग हमारे चैनल पे आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट जरूर करें कि आपको पहाड़ों से संबंधित और यहाँ का कल्चर संस्कृति से संबंधित वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अभी, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। तो निकलता हूँ घर की ओर। अभी हो रहा दोस्तों सुबह सुबह का टाइम और ये गाड़ी घूम रही है माल की। ये भी आ रखे थे यहाँ, बिल्कुल रोड के पास में ही मेरा घर है। इधर से ये है मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय। दोस्तों पानी के लिए चल रहा हूँ अभी, एक बर्तन पानी का लाता हूँ पीने के लिए, और मेरी लेट तो हो ही चुकी है। तो पानी ले चलता हूँ, फिर उसके बाद नहाते धोते हैं और नाश्ता करते हैं, निकलते हैं फिर अपने काम के लिए। और इधर बड़ा गजब का दृश्य आता है दोस्तों। ये देखिए, ये बड़ा सुंदर है इधर इस साइड में। मुझे और भी काम निपटाने हैं घर जाके फटाफट। तो पानी भरता हूँ। ये लोग बाग कपड़े धुल रहे हैं पानी के धारे में। आजकल गांव में बहुत भीड़ हो रखी है तो लोग बाग घर ही आ रखे हैं दोस्तों। ये तो चलिए चलते हैं पानी लेके अभी घर की ओर। तो दोस्तों अभी हूँ मैं चौतरे में, और चौतरे से चलता हूँ अभी, क्योंकि मेरी भी तैयारी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो रखा हूँ। और लेट तो हो चुकी है, आज काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि 9 बजने को है अभी। और अभी तक मैं यहीं चौतरे में हूँ, और चौतरे से काफ़ी दूरी है जाने के लिए। तो चलते आ रहा हूँ आराम से। तो चलिए दोस्तों निकलता हूँ अभी। तो चलिए दोस्तों मैं भी पहुँच चुका हूँ गांव के ऊपर, और धीरे धीरे चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है फिर रात दिन में आसमान खराब हो जाएगा, क्योंकि बादल लग गए। ये ऊपर ऊपर बादल लगे हुए हैं दोस्तों कुछ इस तरह से, और मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो निकलते हैं आराम आराम से। और मुझे लगता है कि शायद फिर शाम को बारिश होगी बढ़िया वाली। तो कल रात को तो हुई नहीं, कल दिन भी हुई नहीं, क्या पता आज हो जाए। तो इसलिए
निकलते हैं अभी आराम से। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी स्कूल के पास, और मैंने कल भी स्किन बोर्ड की वीडियो बना के डाली थी, आज भी डाल रहा हूँ। मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा जो पहले के लोग बताते थे, और इसके दानों को खाते भी हैं लोग, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और जड़ी बूटियों का काम करता है दोस्तों। तो ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं ये। तो जब हम पहले के टाइम पे सुनते थे, या मतलब आँख आती थी बरसात के मौसम के बाद, यानी कि अक्टूबर सितंबर में आती थी, तो उस टाइम क्या बोलते थे कि किन्नौर की जड़ होती है, इस जड़ को निकाल के लाओ और इसे बारीक पीस के फिर इसकी दवाई बनाई जाती थी आँख के लिए, जो आँख की रोशनी बढ़ाने में भी काम आती है दोस्तों। और डायबिटीज़ के काम भी आती है ये किन्नौर, इसकी छाल तो उबाल के इसे पीते हैं। कई लाभकारी गुण है इसके, जिससे कि हमें कई औषधि रोगों से लड़ने में इससे, इसकी छाल से, इसकी जड़ से मदद मिलती है। और आँख के लिए तो स्पेशली है ये पहले से ही। तो धीरे धीरे ये अब कम ही दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी प्रजाति भी लुप्त होने की कगार पे है। तो ये किन्नौर है, और किन्नौर के बीज खाने से भी फायदे होते हैं, डायबिटीज़ में काम आता है और आँख की दवाई के रूप में पहले के लोग इसे उबाल के आँख के लिए दवाई बनाते थे किन्नौर की। और ये पौधा सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो ये कुछ फायदे और लाभ है इसके, और पहाड़ों में इसी तरह के कई पौधे पाए जाते हैं, जिनमें कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ पाई जाती है पहाड़ों में। कई पौधे हैं ऐसे, इसके बारे में तो हमें तब पता है क्योंकि हमें बचपन से सुना है कि आँख की दवाई बनती है इसकी, और बनाई भी, जब पहले बनाते भी थे। एक फल ये भी है दोस्तों, तो ये भी कई सारी चीज़ों में काम आता है। तो ये भी एक फल है ये। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कई बीमारियों से लड़ने की वो है ये भी। ये पहाड़ी है, और ये भी सिर्फ पहाड़ों में ही पाया जाता है। तो दोस्तों मैं भी पहुंच ही चुका हूँ, थोड़ा सा रहेगा यहाँ से पहुंचने के लिए। और आजकल आवाज़ में भी थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है बहुत, इस कारण। तो ऐसे दूरी थोड़ी सी रह गई है, यहाँ पर जाना है मुझे, और यहाँ पे किसी ने आग लगा रखी है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे आराम आराम से आगे की ओर। तो दोस्तों अभी हो रहा है दिन का समय, और दिन में धूप भी बड़ी तेज लगी हुई है, हवा भी आ रही है नीचे से ठंडी, काफ़ी बढ़िया हवा आ रही है नीचे से। पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, एकदम टाइप की लगी हुई है, कहीं आग लगी हुई है। दिखाई देने लग गया है, क्योंकि सड़क पर पहाड़ियों पर सूखा सूखा पड़ा हुआ है। कुछ इस तरह से है दोस्तों अभी दिन के समय में ये। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, जिससे कि ठंड का एहसास हो रहा है। और सामने की पहाड़ियों में यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, इस तरफ धुआं धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है ये। तो ये है दिन का समय, सुनसान पड़ा हुआ है। ये कुछ ऊपर की साइड का दृश्य है अभी दिन के टाइम पे।
ये और ऊपर इस साइड में बादल भी लगे हुए हैं, तो इधर कुछ इस तरह से है। दिन के समय में यहाँ पर कुछ इस तरह से माहौल बना हुआ है दोस्तों, सुनसान टाइप का, और पूरी हरियाली छा रखी है ऊपर जंगल की तरफ। ये भी को दृश्य है कुछ। ये हमारे उत्तराखंड की वादियाँ हैं, इनका आप पूरा आनंद ले सकते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से। ये कुछ इस टाइप की छानियाँ होती थी पहले, अब लोगों ने धीरे धीरे इसको घरों में परिवर्तन कर लिया है, लेकिन एक लास्ट छानी ये बची हुई है। और ये होती थी सिर्फ बरसात के टाइम के लिए। बरसात में गाय भैंस जहाँ पे ज़्यादा खेत होते थे वहाँ जाते थे, वहीं छानियाँ बनी होती थी। तो ये को आजकल बच्चों की छुट्टी पड़ने से गांव में भीड़ भाड़ काफ़ी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी भी तैयारी हो चुकी है घर निकलने की, और मैं भी अपने घर के लिए रास्ते लग चुका हूँ। फिलहाल यहाँ से निकल ही रहा हूँ दोस्तों, और आसमान भी ख़राब है, तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी आ रही बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे निकलते हैं। और ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए स्वेटर भी पहननी पड़ रही है दोस्तों। यही हाल है यहाँ पहाड़ों के। और सामने मुझे लग रहा है, देखिए आज उस साइड में बारिश नहीं हुई, तो वहाँ लोगों ने आग लगाई रखी है फिर भी। और यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है सामने का। देखिए ये हाइट का फ़ायदा यही होता है, क्योंकि यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ हाइट पे है, और वहाँ नीचे उसमें है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहर है। ये गांव है दोस्तों सारे। तो चलिए चलते हैं अभी, क्योंकि आसमान तो ख़राब है ही, बारिश आ सकती है, तो इससे पहले घर निकलते हैं दोस्तों।